ये खिलौना शहबाज शरीफ को मेरी तरफ से दे दीजिएगा। भीख का कटोरा तो मैंने दिया था, अभी खिलौना दे रही हूँ। मुगल बादशाह की हजार दिल बहलाने की दासियां हुआ करती थी, तो ऐसा मुसलमान और ऐसा कुरान हमें कौन सी अच्छी चीज बता देगा। खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। वो कहते हैं कि हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत LOC क्रॉस कर जाएगा। I don't understand, ये क्यों करते हैं ऐसी चीजें। मोदी को तो हम फिर भी वो जो है वो चाय वाला कह के ठीक है, एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। वह वो पहले क्या टॉप 10 में थे, फिर टॉप 5 में आ गए और अभी वो कहते यार 3 में हमने आना है। और पाकिस्तान का इन्होंने इमेज बना दिया कि अगर बैगर्स कंट्री जी आए हैं तो ये पैसे मांग रही हैं। राजनाथ सिंह ने एक दफा फिर कश्मीर को हाईलाइट किया और इसके साथ साथ इस दफा बाद LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं और कहा कि अगर बात इंडिया के इंटरेस्ट में रही या फिर इंडिया के सेफगार्ड पर कोई भी खतरा पाकिस्तान की तरफ से आया तो हम LOC क्रॉस करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। इस बयानियों को पाकिस्तान में इस दफा बहुत ज्यादा सीरियस लिया गया क्योंकि ये चौथा बयान है राजनाथ सिंह की तरफ से जो कि बार बार कश्मीर की तरफ जो है इशारा कर रहा है। क्या इरादे हैं इंडिया की और बार बार ऐसे बयान, क्या फिर एक दफा इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग छिड़ने वाली है? आप ही लोग जैसे यूट्यूबर्स तो आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, उस वहां जब जाते हैं तो लोग रो रहे होते हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, लोग दुहाई दे रहे होते हैं आप लोगों को ही, आप लोगों के रूम में और आप लोगों के कैमरे में ही लोग दुहाई दे रहे होते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, ये बंटवारा नहीं हुआ था, तब हमारे पुष्प बहुत खुश रहा करते थे, हम बहुत खुश रहा करते थे। आज तो रोटी रोटी को तरस रहे हैं। ये तो आपके आजाद कश्मीर में लोग कह रहे हैं भाई। और देखिए, जिन्ना ने भीख मांगा था कटोरे में उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। हमारी कश्मीर को दरहम बरहम करने की, हमारी कश्मीर में खून और खून जैसी चीजें और मर्डर जैसी चीजें और अफरा तफरी जैसे माहौल और पत्थरबाजों को सपोर्ट करने के जराइम में, करने के जुर्म में यासीन मलिक अंदर है जेल में, ठीक है, जिसके डायरेक्ट कनेक्शंस दस्तावेजों के और प्रूफों के आधारों पर ये दिखते हैं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट यासीन मलिक को बहुत ज्यादा मदद किया करते थे और उनके डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के आर्मी मतलब के ISIS और टेररिस्टों के साथ रहा करते थे। अब उसकी बेटी 13 साल की बेटी को बुला करके अगर शहबाज शरीफ लेक्चरबाजी करवाता है तो जाहिर सी बात है ना कि हम तो बोलेंगे, भारत तो बोलेगा, भारत तो चुप नहीं रहेगा ना। वो जमाना चला गया जब यहाँ पर मौन व्रत की सरकार हुआ करती थी और इटली की दिमाग हुआ करती थी और मुंह छुपा करके और नजरें नीची करके हिंदुस्तान हर चीज पर खामोश हो जाया करता था। ये अब वो दौरा, वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने गुड बाय ऑपरेशन में हाफिज सईद के कलेजे को दहलाया था और कहा था कि हिंदुस्तान को कमजोर मत समझना बेटा, हम हैं कुछ। तो ये वो हिंदुस्तान है। मैं शाला आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से हमने 1965 में भी हिंदुस्तान ने वॉर को जीता था और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जीता था। हालांकि कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिस वक्त पाकिस्तान को मदद किया कर रहे थे फाइनेंशियली। उसके बाद 26 जुलाई 1999 के कारगिल वॉर को ना पाकिस्तान को भूलने की जरूरत है और ना हिंदुस्तान को भूलने की जरूरत है, क्योंकि कारगिल वॉर एक ऐसा वॉर था जो 3 महीने कंटिन्यूड चलता रहा और हिंदुस्तान की जीत हुई, हिंदुस्तान ने फतह किया। हिंदुस्तान की जीत जो है वो एक अचीवमेंट की तरह हम लेकर के आए। और इसी कारगिल दिवस पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने लद्दाख में खड़े होकर कहा कि अपने देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए
अगर क्रॉस करना पड़ेगा लाइन को तो हम हेजिटेट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे भी नहीं, हमको समझने की भी जरूरत नहीं है। अब बात ये देखिए, आपके फौजी जवान है, हमारे लिए बड़े ऑनरेबल है, हमारे पहला 1 मिनट, आपने एक सवाल किया है, उसका जवाब ले लीजिए। कश्मीर हमारी जान है ना, कश्मीर को हम कैसे छोड़ देंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं शहबाज शरीफ को ऐलानिया ये बात कहना चाहूंगी कि जितनी ताकत है लगा लो, कश्मीर नहीं छूटेगा। इतिहास हो गया 370 और 35, वो चीजें हो गई, जो होनी थी वो हो गई। अब तो बात कश्मीर पे ही होगी। और क्या लगा शहबाज शरीफ को कि टुच्ची सी, ओछी सी और घटिया सी नामर्दों वाली हरकत करके यासीन मलिक की 13 साल की बेटी को इस्तेमाल करके वो मोदी जी के खिलाफ वो भाषण दिलवा करके, लिख करके और आजादी का नारा करवा करके वो क्या सोचा कि हिंदुस्तान की बेटियां चुप रहेंगी या हिंदुस्तान की सरकार चुप रहेगी? लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल मुद्दा है दोनों कंट्रीज के बीच, आखिर कश्मीर ही क्यों है? नहीं, आपके यहाँ कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं क्या? पाकिस्तान की सरकार ने आजाद कश्मीर, आप जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, आप जिसको आजाद कश्मीर कह रही हैं, वो क्या वाकई में बहुत इम्प्रूव और डेवलप हो गया है? आप हमारा जम्मू कश्मीर जाकर के देखिए, आप हमारा श्रीनगर जाकर के देखिए, का बहुत आगे निकल गया। ये तो पूरा मतलब गूगल देख ले, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। आप हमारे श्रीनगर और कश्मीर की लड़कियों को देखिए, उनके एजुकेशन को देखिए, वहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट को देखिए, वहाँ के शॉपिंग मॉल्स को देखिए, वहाँ के टनल्स को देखिए, वहाँ के रोड को देखिए, वहाँ के हाईवेज को देखिए, वहाँ की सरकार को देखिए, वहाँ के संविधान को देखिए, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखिए। आज इतिहास हुआ है इस 9 साल में कि कश्मीर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कश्मीर और श्रीनगर और लद्दाख आ रहा है, उसमें आई थिंक 73% इम्प्रूवमेंट और इंक्रीजमेंट हुआ है वहां के टूरिस्ट में। पहले एक जमाना हुआ करता था हमारे यहाँ कांग्रेस की जब सरकार थी और जब वहां पर पत्थरबाजों को हवा दी जाती थी, रोटी और बोटी दिया जाता था, तो एक जमाना था कांग्रेस के वक्त में जब अब्दुल्ला फैमिली वहां पर राज रच रही थी, तो लोग कश्मीर जाना नहीं चाहते थे। इवन कश्मीर के लोग भाग करके बहुत सारे स्टेट में आकर के बसने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन आज एक वक्त है कि कश्मीरी लड़कियां सर ऊंचा करके, बुलंद करके वो कहती हैं कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ। आईटी में बहुत काम किया, पूरी दुनिया में इंडिया जैसी आईटी कहीं है, पूरी दुनिया में इंडिया की आईटी में मोनोपोली है। वो आज भी अपनी एजुकेशन पे काम करे, अपनी एजुकेशन को बेहतर कर रहे हैं। हमारे सिलेबस 1947 का पा हुआ है, आज तक पढ़ के हमारा खाना खराब हो गया। ना उस तालीम से ना हमें जॉब मिल रही है, ना हमारे इंटरव्यू पास हो रहे हैं। और अगर हम बॉर्डर क्रॉस करके किसी अच्छी कंट्री में चले जाते, वो हमारे हाथ में मुँह पकड़ा देते कि ये चलो और इंडियन व्हाइट कॉलर जॉब कर। अब ये देखिए, इंडिया की जो टाटा कंपनी है, अब iPhone 15 जो है उधर जो है वो मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। क्या आपको वजूहात लगती हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है, इंडियन भी हमारे भाई हैं, हमें उनकी खुशी पे हम उनको कांग्रेचुलेट करते हैं, वो इतना आगे चले गए, हम उनसे 100 साल पीछे क्यों रह गए? क्या वजह है? बात ये है कि इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर जो हैं पढ़े लिखे हैं, मोदी को तो हम फिर भी वो जो है वो चाय वाला कह के, ठीक है, एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ ने कहीं पे भी चले जाते कह रहे मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। तो ये तो पूरे पाकिस्तान को एक प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, तो फिर पूरा पाकिस्तान पे, पूरी दुनिया हंसती है हर पाकिस्तानी पे, यार तुम लोग कहीं पे भी जाते हो तुम लोग मांगते हो। इंडियंस भी हमें कहते हैं यार तुम लोग बस मांगते हो, खुद का पैसा क्यों नहीं अर्न करते? हमारे अंदर मांगने के अलावा कोई और गुण नहीं है जिसमें हम काम कर सके। जब हम कोई भी बात करते हैं तो वो पूरी दुनिया उसको देख रही है। ऐसा ही है। तो जब हम इसी तरह करते रहेंगे, बोंगियां मारते रहेंगे, ठीक है, तो वो तो जाहिर सी बात है लोग हंसेंगे। और पाकिस्तान का इन्होंने इमेज बना दिया कि अगर बैगर्स कंट्री, जी आए हैं तो ये पैसे मांग नहीं आए हैं, किसी बड़े प्लान को नहीं लेकर आए, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करने आए, बल्कि हमने इनकी मदद ही कर। और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस तरह दे चुके हैं। देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं, आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनली। कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम IMF इन चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, कोई तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे।
बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार।